Find a 4-digit number m such that n equal to 4m has the following properties. A. N is a 4-digit number. B. N has the same digits as in m but in reverse order. Pause the video, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. Today's question is a classic one from number theory and has been asked in multiple exams. अब सवाल में दिया क्या है कि n और m दोनों 4 डिजिट के नंबर हैं, but order of digit is reverse. So let's say n is equal to ABCD. Now that means m will become DCBA. ठीक है, order of the digit is reverse. हमें यह भी बोला गया है कि n is equal to 4m, right? n is 4 times of m. That means ABCD. Now ABCD is nothing but 1000 of A, 100 of B, 10 of C, and a unit of D, right? So this number ABCD has to be 4 times of. ठीक है, so ये आ जाएगा 4 times of DCBA. Now DCBA similarly will be 1000 of D plus 100 of C or 10 of B and a unit of A. इसको अगर आप सॉल्व करोगे, so you will ultimately get, so 4000 D हो जाएगा और यहाँ पे D है, so this will become 3999D plus 400C और यहाँ पे 10C है, so this will become 390C. अच्छा, अब A और B RHS पे बड़े आएंगे तो उसको RHS पे हम रहने देते हैं. So this will be, if I talk about A, so यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 A था और सब्ट्रैक्ट होगा 4 टाइम्स ऑफ A, so A आ जाएगा 996A प्लस B की बात करें, यहाँ पे 100B था, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका 40B, सो आई विल गेट 60B. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 60B. नाउ अब यहां से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहां से अपने को दिमाग थोड़ा चलाना ही पड़ेगा. 60B आप ध्यान से देखो इवन है, 996A इज ऑल्सो गोइंग टू बी इवन फॉर श्योर. नाउ इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, तो मेरा RHS इवन है. अब यहां पे देखें तो 390C भी पक्का इवन ही है. सो इसका मतलब ये हो गया कि 399D को भी इवन ही होना पड़ेगा, बिकॉज तभी इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगी. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव कंक्लूडेड इज दैट D has to be an even number, so that means D could be 2, 4, 6, 8. ठीक है, अच्छा, but D cannot be 4, 6, 8. क्यों? क्योंकि अगर आप M को 4000 समथिंग लोगे, अगर D मान लो 4 है, so M will become 4000 समथिंग. अब N is 4 times of M, तो in that case N will become 16000 समथिंग, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा. और अगर आप 6 और 8 लोगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा. So first thing that we have concluded is that D has to be 2. It cannot be anything else. D को 2 ही होना पड़ेगा. Now people who are wondering कि why have I not assumed 0? D cannot be 0 because M is a 4-digit number. तो 0 का तो सवाल ही नहीं उठता. चलिए, अब D को यहाँ पे 2 रखते हैं. एक काम करते हैं, 2 को कैंसिल आउट ही कर लेंगे. So this will reduce to 3999 और D 2 था, वो 2 मैं कैंसिल कर रहा हूं. And this will reduce to 195C equal to, ये अगेन हो जाएगा आपका 498A प्लस 30B. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई D को 2 रखने के बाद. सेम चीज जो हमने पहले की थी, वापस से फिर से दिमाग लगाते हैं. अब देखो, आप 498A इज स्टिल इवन, 30B इज इवन, तो इवन प्लस इवन इज गोइंग टू बी इवन. अच्छा, 3999, राइट, वेरिएबल तो है ही नहीं, ये तो पक्का ऑड होगा. अब इसका मतलब ये हो गया कि 195 इंटू C हैज टू बी ऑड, बिकॉज ऑड प्लस ऑड ही आपको इवन दे पाएगा. अगर C को आपने इवन ले लिया तो अगेन आपका LHS ऑड आएगा, RHS इवन आएगा, इक्वेशंस विल नॉट बी कंसिस्टेंट. सो C वी हैव डिटरमाइंड हैज टू बी ऑड. सो C कुड बी 1, 3, 5, 7 और 9. अच्छा, सेम लॉजिक, 5, 7, 9 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर आप 5 लेते हो C को तो 2500 समथिंग को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10,000 समथिंग. फिर से आपका नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा. तो C कैनॉट बी 5, 7 और 9. तो C के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं? या तो 3 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है. चलिए, बढ़िया. तो एक काम करते हैं, हम C को 3 ट्राई करते हैं. लेट्स अज्यूम C इज 3. नाउ इफ C इज 3, सो दिस विल बिकम 3999 प्लस ये आप C को 3 रखोगे, सो दिस विल रिड्यूस टू 585 इज इक्वल टू 498A plus 30B. Now A, B, C, D are all digits. So that means उनका वैल्यू जो आएगा that has to be anything from 0 to 9 only, है ना. अब ये आप देखो ध्यान से ऐड करोगे, so this will give you 4584 is equal to 498A plus
30b. अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a कुड बी 9. सो a को मैं 9 ले लेता हूं. ठीक है, नाउ a को अगर मैं 9 लेता हूं, सो दिस विल बिकम 4980 माइनस 498, सो दैट विल गिव मी 4482. ठीक है, वो आ जाएगा 4482. अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहां पे, तो 4482 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सो आई विल गेट 30b as 102. But 30b equal to 102 makes no sense. In this case, b will not be an integer. ठीक है, तो that means this case is discarded. अच्छा, a को अगर मैं 8 लेता, अब a को अगर आप 8 लेते तो यहां पे 498 कम हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरफ 498 बढ़ जाएगा. सो इसका मतलब 30b जो है आपका, इसमें 498 का इंक्रीज कर दो, तो 498 का इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा 600. अब 30b is 600, that means b is 20. But b equal to 20 again makes no sense at all because b is a digit. It cannot be 20. It has to be anything from 0 to 9 only. और a equal to 7 का कोई मतलब नहीं है. अब लेके आप नंबर को जितना छोटा करोगे आपका वैल्यू उतना b का 3b का वैल्यू और बढ़ता जाएगा. इनफैक्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब आपने d2 डिटरमाइन कर लिया है, सो m is 2000 समथिंग, अब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज आइदर गोइंग टू बी 8000 समथिंग और 9000 समथिंग. तो a का 765 होने का सवाल ही नहीं उठता, तो वो केस वैसे भी डिस्कार्डेड है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एजम्पशन था, राइट, ये कब आया था? व्हेन आई अज्यूम्ड c is 3, राइट. सो दैट एजम्पशन इटसेल्फ इज रॉन्ग. ठीक है, सो c कैनॉट बी 3, दैट मींस c हैज टू बी 1. पक्की बात है ये कि c 1 होना चाहिए. तो अगला जो कंक्लूजन हमने डिराइव कर लिया वो ये है कि c हैज टू बी 1. तो अब c को 1 रख देते हैं. सो दैट मींस व्हाट विल आई गेट नाउ? सो यहां पे c को 1 रख देंगे, सो ये आपका आ जाएगा 4194 इज इक्वल टू 498 टाइम्स ऑफ a प्लस 30b. सेम लॉजिक जो हमने अभी ट्राई किया था वही लगाते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a कुड बी 9, बट a को अगर आप 9 लोगे अब, सो दैट मींस दिस विल बी 4482. सो 30b तो नेगेटिव आएगा. 30b नेगेटिव एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस एट ऑल. सो a कैनॉट बी 9 फॉर श्योर. नाउ नेक्स्ट है a को हम 8 लेते हैं. नाउ a को अगर आप 8 लोगे, so in this case 30b will become 210. 30b will become 210 and that means b is 7. तो ये मेरा consistent आ गया solution. So that means b is 7 and a is 8. आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, राइट. a equal to 7 रखने की जरूरत ही नहीं है. So मेरा नंबर क्या हो जाएगा? DCBA was my number, m was DCBA. So मेरा नंबर आ रहा है 2178. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. द रिजल्ट दैट यू विल गेट विल बी 8712. ठीक है, नंबर आएगा आपका 8712, है ना. सो अगेन एन अमेजिंग क्वेश्चन इन माय ओपिनियन. यू जस्ट हैड टू बी केयरफुल अबाउट इवन ऑड पैरिटी, राइट. अगर आप इवन ऑड के कॉन्सेप्ट लगाते हो तो एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा. चलिए, so this was today's question. You are following Aristotle Olympiad series where we give one amazing question every day. I'll see you with one more amazing question tomorrow. Till then, take care.